हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉस चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 8, आर्टिकल राइटिंग। दीदी अभी तो अपना राइटिंग ही शुरू है। पहले प्रेसी राइटिंग हुआ, उसके पहले रिपोर्ट राइटिंग हुआ, अब आर्टिकल राइटिंग हो रहा है। क्या बात है, अभी कितना राइट करना पड़ेगा हमें। अब आप इसमें भी ऐसे ही बोलोगे कि यहाँ पर मैं तो आपको पढ़ा दूंगी लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। यस एब्सोल्युटली, आपने मेरा डायलॉग गेस कर लिया। यही मैं आपको ये वाले भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि मैं आपको समझा तो दूंगी कि आर्टिकल राइटिंग कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट सेशन, जो आज का सेशन है हमारा, दैट विल कीप इट टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। ये हम समझेंगे कि कैसे लिखना पड़ता है, क्या होता है एक्चुअल में आर्टिकल राइटिंग, किस तरह से करना पड़ता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन आ सकता है या तो आर्टिकल या तो प्रेसी, दोनों में से भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या फिर आर्टिकल राइटिंग पे भी आ सकता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे लिखना पड़ता है एक्चुअल में, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, एंड देन दैट्स हाउ वील बी डन विद अनदर चैप्टर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस दीदी, एब्सोल्युटली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर्टिकल राइटिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है दीदी, जैसा आप बोलो। ऑल राइट। So now, what do you mean by article writing? Article writing is the process of creating a non-fiction text about topics that can vary from serious to the ordinary. An article is a piece of writing mainly intended to be published in a newspaper, magazine, journal and has a wide audience. दीदी कुछ भी समझ नहीं आया? क्या होता है एक आर्टिकल राइटिंग? इट इज नथिंग बट एन आर्टिकल, जो हम लोग यूजुअली मैगजीन्स वगैरह में या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ऑथर ने एक टॉपिक के ऊपर लिखा है। सपोज मैं लिखती हूँ, आई वुड राइट अ आर्टिकल अबाउट लव मैरिजेस। लव मैरिजेस, इज इट स्टिल अ टैबू इन इंडिया? ये मेरा आर्टिकल का टॉपिक है। ये एकदम जनरल टॉपिक है, यस और नो। इज इट अ टैबू इन इंडिया? सेम सेक्स मैरिजेस और टैबू इन इंडिया, इस पे मैं क्या लिखती हूँ, एक आर्टिकल लिखती हूँ। सो ये क्या हो गया, इसको आर्टिकल राइटिंग कहा जाता है। एक कोई भी करंट टॉपिक जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है या ऐसा जनरल इंटरेस्ट का टॉपिक है जो हर कोई देख सकता है या हर कोई पढ़ सकता है, जिसका ऑडियंस बहुत वाइड है, यूजुअली बहुत एंगेजिंग होते हैं ऐसे वाले आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा नहीं तो लोग क्यों पढ़ेंगे ना यार। अगर आपका आर्टिकल कुछ ऐसा क्रिटिक वाला है या फिर ऐसा कुछ है जिससे व्यूज लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, या उसमें कुछ अलग एंगल से आपने प्रेजेंट किया है वो इन्फॉर्मेशन, तो उसमें मजा आती है, इसीलिए लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं। यस और नो? मैगजीन्स में, जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें आर्टिकल्स क्यों चलते हैं इतने? जो राइटर्स होते हैं वो क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करके वो आर्टिकल्स लिखते हैं? क्योंकि इससे जो रीडर्स है उनको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, उनको और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, या फिर उनके जो अलग अलग क्या बोलते तो प्रीएम्पशंस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। बहुत ही सिंपल है। कोई भी, आप बस ऐसा इमेजिन कर लो कि आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, सपोज कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन पढ़ रहे हो, उसमें यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल दिखा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। यही क्या है, ये आर्टिकल राइटिंग है। सो an article is a piece of writing mainly intended to be published in newspaper, magazine और journal. इसका बहुत ही वाइड ऑडियंस होता है। जिस भी पर्सन ने ये बुक खरीदी वो तो पढ़ेगा ही आपका आर्टिकल, यस और नो? और आर्टिकल्स ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। पहले तो, अभी तो भी ट्रेंड थोड़ा सा कम है क्योंकि अभी लोग ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन भी हम लोग कितने सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, यस और नो? यस एब्सोल्युटली। तो दिस इज द ट्रेंड कि आप, मतलब बहुत बहुत वाइड ऑडियंस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सीए फाउंडेशन की क्लास है तो यहाँ पे सिर्फ सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि सपोज ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया, सेम सेक्स मैरिज और टैबू इन इंडिया, अभी अभी अपन को नहीं करने की है वैसा, अपन को वैसा नहीं करने का है, पर अपन को इंटरेस्ट है कि नहीं है वो पर्सपेक्टिव देखने में या वो आर्टिकल पढ़ने में? ऑफ कोर्स है दीदी, ऐसे सारे टॉपिक्स तो अपन पहले पढ़ेंगे, यस और नो? ओके, so let's start. They can discuss ideas or concepts such as current issues or topics of general interest such as health, politics, entertainment, environmental concerns, etc. etc. General interest के भी topics पे वो बात कर सकते हैं।
Since it is written for a wide audience, it is essential that the language used is interesting yet simple and includes stories, anecdotes, and facts to keep the readers engaged. Alright, the language used in an article can be formal or informal depending on the target audience. किस ऑडियंस के लिए आप ये बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो आर्टिकल है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. बट इट मस्ट बी लेस फॉर्मल देन अ रिपोर्ट. ऑब्वियसली रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है. रिपोर्ट इज एक्सट्रीम फॉर्मल क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को बताती है. देखो यहाँ पर ना लिख लो आप लोग. रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में कंपनी इंफॉर्मेशन देती है स्टेक होल्डर्स को, इसीलिए ये वेरी फॉर्मल होता है. क्या होता है दीदी? वेरी फॉर्मल. ओके, ये एक हो गया. दूसरा आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग एक और टारगेट ऑडियंस के लिए होता है. तो ये फॉर्मल भी हो सकता है या फिर इनफॉर्मल भी हो सकता है. बट दिस इज लेस फॉर्मल देन रिपोर्ट राइटिंग. अब आप बोलोगे दीदी प्रेसी राइटिंग का क्या है? प्रेसी राइटिंग में तो जैसा पैसेज होगा उसी टोन पे अपना डिपेंड करेगा क्या प्रेसी राइटिंग. तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि फॉर्मली होना चाहिए इनफॉर्मली होना चाहिए. जैसा अपना पैसेज वैसा ही अपना प्रेसी. ठीक है, ओके. What can an article do? एक आर्टिकल क्या क्या कर सकता है? जैसे हमें पता है, हमने रिपोर्ट राइटिंग में पढ़ा था, रिपोर्ट किस चीज के लिए बनाते हैं हम लोग की जो सब हो चुका है कंपनी के अंदर वो हम आपको फैक्ट्स प्रेजेंट करके बता रहे हैं इन अ वेरी गुड वे. वो क्या है? वो रिपोर्ट राइटिंग है. लेकिन आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है? आर्टिकल राइटिंग क्या है एक्चुअल में ये हम लोग समझते हैं. उसके अंदर से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है. इट कैन ऑफर सजेशंस एंड एडवाइस. उससे हमें सजेशंस और एडवाइस मिल सकती है. इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स. इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. इट कैन ब्रिंग अबाउट अ कंपैरिजन कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए. कोई आर्टिकल पढ़ के हम इन्फ्लुएंस हो गए तो उससे हमें ऐसे लगने लगा कि ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए. इट कैन डिस्क्राइब अ लोकेशन, पर्सन, ऑब्जेक्ट और टेक्नोलॉजी. सपोज कोई नई कार आई है मार्केट में, कोई नई कंपनी ने कार लॉन्च किया है मार्केट में, उसके बारे में पूरा आर्टिकल लिखा है. टेस्ला, ओ माय गुडनेस, कितने सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे टेस्ला कंपनी पे, उसके सीईओ पे. तो ये कोई भी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है आर्टिकल. कोई भी आर्टिकल आप पढ़ोगे वो कोई पर्सन के बारे में, कोई लोकेशन के बारे में या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर सकता है. इट कैन सिंपली अम्यूज एंड ब्रिंग अ स्माइल ऑन रीडर्स फेस. अब ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बहुत फॉर्मल ही होगा या थोड़ा सा इनफॉर्मल भी होगा लेकिन स्टोरी टेलिंग ही होगा. ये ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जिसको पढ़ के हमें खुशी मिले या हमें मजा आए वो पढ़ने में. यस और नो? जैसे रिपोर्ट राइटिंग में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पढ़ के हमें बहुत मजा आ रही है. बट आर्टिकल राइटिंग में पढ़ के हमें मजा आ सकती है क्या? यस, एब्सोल्युटली. इट कैन इनेबल रीडर्स टू थिंक, हेंस इट कैन इन्फ्लुएंस. क्योंकि उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं अलग अलग राइटर्स के, तो इससे हमें एक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. जैसे कॉफी, इज इट गुड और बैड? कैफीन, इज इट गुड और बैड? तो हम सोचते हैं कि यार ये तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसमें शायद कैफीन के कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी लिखे हो जिससे हम ये सोचने लग जाए कि ओ ऐसा भी हो सकता है, तो शायद ये इतना बुरा भी नहीं होगा, कैफीन इतना बुरा भी नहीं होगा हेल्थ के लिए. ये बस एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ. आई होप आपको समझ में आया. इट कैन ऑफर ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. यस और नो? बेसिकली इसी रीजंस के वजह से, ये सारे रीजंस के वजह से आर्टिकल्स इतने फेमस होते हैं. यू गाइस, आजकल जो आर्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पढ़ते ही है आर्टिकल्स क्योंकि उसमें मजा आती है. उसमें हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है, ऐसे लोगों का इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे हमें पर्सपेक्टिव मिले कि अभी क्या चल रहा है, या फिर कोई सजेशन या एडवाइस भी मिल सकती है. जैसे रेडियो पे आप लोग लव ग्रुप का सुनते होगे जब, अभी तो आप वही वाले फेज में हो गया इसलिए.
वैसा ही सेम वो सारे मैगजीन्स में भी ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए, वैसा हो गया तो क्या करना चाहिए। फिर ब्यूटी स्किन केयर ट्रीटमेंट्स वगैरह आती है। तो फिर फनी वाले जो ये होते हैं, फनी स्टोरीज वगैरह आती है। सो इट कुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। ऐसे सारी अलग अलग चीज़ों पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, एंड इट कैन ऑफर सो मेनी थिंग्स। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, format of an article. An article is usually considered as a part of informal writing. ये informal writing का part है. There are no rules or techniques to abide. इसमें कोई रूल नहीं है। जैसे प्रेसी में हमने देखा था बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे रूल्स थे, लेकिन एज सच आर्टिकल राइटिंग में कोई भी रूल नहीं है। Yet an organized structure is preferred. फिर भी एक organized structure हम prefer करते हैं। Hence, a basic outline of the format needs to be studied. एकदम basic outline है, ऐसा नहीं है कि हमें यही चीज पे stick करना है। This is just a general outline. मतलब एकदम light light। हम लोग जब भी कोई drawing बनाते हैं तो हम पहले से क्या इतना ऐसा hard drawing बना लेते हैं क्या? नहीं, हम लोग पहले light ऐसा draw कर कर देखते हैं। बस ये वही है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है ये हम थोड़ा सा हमारे माइंड में अगर क्लियर होगा तो हम ज्यादा अच्छे से आर्टिकल लिख पाएंगे। फर्स्ट इज हेडिंग और टाइटल। जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बताए, सेम सेक्स मैरिजेस स्टिल अ टैबू इन इंडिया। अगर मैं सिर्फ सेम सेक्स मैरिजेस देखती थी तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। स्टिल अ टैबू इन इंडिया मतलब क्या अभी भी इस पे बहुत कम बात होती है? यस एब्सोल्युटली। क्या अभी भी लोग ऐसा हिचकिचाते हैं बात करने के लिए? यस एब्सोल्युटली। तो ऐसा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा आई कैचिंग अगर आपका सेंट्रल थीम से कनेक्टेड हेडिंग रहा तो उसको पढ़ने में मजा आती है। ओके, byline, writer's name to be mentioned under the title towards the right। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारे आर्टिकल में राइटर का पर्सपेक्टिव लिखा होता है, तो राइटर का नाम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राइटर का नाम हम कहाँ पर मेंशन करेंगे? इट इज टू बी मेंशन अंडर द टाइटल टुवर्ड्स द राइट। सपोज यहाँ आपका टाइटल है तो यहाँ पर वो पर्सन का, वो राइटर का नाम रहेगा। ओके, इंट्रोडक्शन, एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट। रीडर का अटेंशन हमें क्या करना है? ऐसा खींचना है कि वो 3-4 लाइंस ही पढ़े, स्टार्टिंग की लाइंस पढ़े और हमसे इम्प्रेस हो जाए, और फिर उनको क्या करना हो, आगे की लाइंस पढ़ने की इच्छा हो। yes or no? Draw the reader's attention using anecdotes, stating facts, ये stating होना चाहिए, stating facts, statistics, rhetorical questions और quotations। rhetorical questions मतलब what would you do, what would you have, what did you do, या ऐसा ऐसे सारे questions जो आपको ऐसा सोचने पे, खुद के बारे में सोचने पे मजबूर कर दे। ठीक है, ओके। फिर आएगा उसका बॉडी, 2-3 पैराग्राफ डिटेलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक्स, कि इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि हम लोगों ने ये बात की कैफीन, इज इट गुड और बैड? तो इसके पहले हम मेरिट्स बता सकते हैं, फिर डीमेरिट्स बता सकते हैं, कॉजेस बता सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब हम क्या कर सकते हैं? जॉट डाउन कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा? एक फॉर्मल लॉजिकल एंड होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा हमने ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, जैसे हमने हेडिंग दिया था कैफीन गुड है या बैड है, तो हो सकता है हम लोग कंक्लूजन में एक लॉजिकल वे में बताए कि देखो अगर हम इतने ही मात्रा में कैफीन इनटेक करते हैं तो चलता है, इसके ये बेनिफिट्स है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़्यादा इनटेक भी इसका हार्मफुल है। ऐसा कुछ करके हम एक लॉजिकल एंड बना सकते हैं, एक समरी बना सकते हैं कि हमारा फाइनल ओपिनियन क्या है। अ फॉर्मल एंड लॉजिकल एंड टू द रिटन content, a summary of all that has been included in the article. One may conclude with a final opinion, recommendation, or a comment expressing a hope, a warning, an appeal, or a call for action. All right. ये हमें समझ में आ गया कि आर्टिकल राइटिंग का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले उसका टाइटल है कि वो एकदम ही ज़्यादा आई कैचिंग होना चाहिए। अब आप ऐसा, दीदी आप तो ऐसे टाइटल्स देते हो, सीए फाउंडेशन, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, लेक्चर 15, हमें ना ऐसा लगता है कि यार, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ हेडिंग दिया होता था, अ डे इन द लाइफ ऑफ सी एस पाशवी पारे, तो हमें बहुत मजा आती थी देखने में। यस और नो? क्योंकि टाइटल हमें बहुत पंचायती होती है ना, तो टाइटल देखकर ही हम क्या कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं ऐसे वीडियोस पे। आपके साथ भी ऐसे होता होगा कि चलो चलो देखते हैं कि वो क्या करते पूरे दिन में। बहुत पंचायती होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें जो राइटर का नाम है वो लिखना है राइट साइड में। ऑल राइट, इंट्रोडक्शन, उसके बाद कि ऐसा कुछ फैक्ट्स आप स्टेट कीजिए कि जिससे वो व्यूअर जो है, वो जो रीडर है, उसका अटेंशन आप ड्रॉ कर सको।
क्योंकि फर्स्ट जो थोड़ा से सेंटेंसेस वो पढ़ेंगे उसी से डिसाइड हो जाएगा कि वो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। नहीं तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा पढ़ा फिर बोर होने लग गया तो फिर वो क्या करेंगे, बंद कर देंगे कि स्टार्टिंग का इतना बोरिंग है तो बाद में कौन ही पढ़ेगा। उसके बाद हमें बॉडी लिखना है, दैट इज 2-3 पैराग्राफ जिसके ऊपर हम लोग सारी चीजें वो टॉपिक से रिलेटेड बताएंगे और लास्ट में हम एक लॉजिकल कंक्लूजन करेंगे। अब क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब हम आर्टिकल राइटिंग करें, लेट्स रीड इट आउट। उसके बाद हम लोग स्टेप्स देखते हैं। So what are the points we have to remember? Let's go through it. The first one is the topic should be unique and of relevance. जैसे अभी same sex marriage is very much in trend. Love is love वो वाला section, I don't remember the section, शायद 377 or something, I don't remember. ये वाला टॉपिक बहुत करंट है, बहुत रेलेवेंट है, तो इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक का एग्जाम्पल दिया। यूनिक है, बहुत यूनिक है। अभी नो द टारगेट ऑडियंस, अगर मुझे पता है कि सारे टीनेजर्स ही मेरा जो ये आर्टिकल है वो पढ़ने वाले, तो मैं उनके अकॉर्डिंग फिर ये आर्टिकल लिखूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये वाला जो आर्टिकल है ये मैक्सिमम जो सारे बहुत ओल्ड एज वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बनने वाला है, तो मैं क्या कभी ये टॉपिक पे बनाऊंगी, क्या नहीं बनाऊंगी, फिर मैं कुछ और टॉपिक पे बनाऊंगी जो उनसे रिलेवेंट होगा। आइडेंटिफाई द एम ऑफ राइटिंग, कि आप क्यों लिख रहे हो, ये आर्टिकल आप क्यों लिख रहे हो। अब आपको रीडर के एंगल से नहीं सोचना है, आप खुद वो आर्टिकल लिख रहे हो, आप एक राइटर हो, आप खुद एक राइटर हो, ऐसे करके आपने सोचना है कि आप क्या बताना चाहते हो, कि आप एडवाइस देना चाहते हो, आप कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, लोगों को एंटरटेन करना चाहते हो, या फिर कुछ तो भी डिस्क्राइब करना चाहते हो। ऑलराइट, द टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड आई कैचिंग, ये तो हमें पता ही है कि वो बहुत ही ज्यादा अपीलिंग होना चाहिए। देखो, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे थे, प्रेसी राइटिंग पढ़ रहे थे, उसके पहले पैसेजेस पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आपका जो टाइटल है वो एकदम आई कैचिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग में इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो हेडिंग है वो बहुत ज्यादा यूनिक हो, यहाँ पर आपने टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। Being with a striking opening sentence which gets the readers interested in the topic, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग की कुछ लाइंस पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि आज का जो ये आर्टिकल है ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। ऑलराइट, तो आपने वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा मसाला डालना ही है। ओके, द राइटर मस्ट हैव इनफ टू से एन्यूमरेट योर आइडियाज बिफोर राइटिंग। आपका ऐसा नहीं है कि अभी ये चीज पे बात करनी है सेम सेक्स मैरिज पे, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास इतना कुछ है ही नहीं बताने के लिए, ऐसा चलेगा क्या चौल पे ना। तो यहाँ पर आपने पहले से ये सारी आइडियाज सोच के रखनी कि आप क्या क्या आपके आर्टिकल में लिखने वाले, और आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बी ट्रू टू what you write, make assertions and go by them throughout the article. Be true, जो आपको लगता है वो आपको लिखना है। यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग का आपको पता है इम्पोर्टेंस ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर राइटर का ओपिनियन लिखा जाता है, और हर एक राइटर का ओपिनियन अलग अलग होता है। अगर आपने द बोल्ड टाइप देखा होगा तो वहाँ पर वो लोग क्या है, वो एक मैगजीन चलाते हैं, वो मैगजीन का नाम होता है स्कारलेट, ठीक है। वहाँ पर वो लोग मतलब ऐसे राइटर्स होते हैं जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिखते हैं, थोड़े से कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, थोड़े से ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज भी होते हैं जो वो राइटर को लगता है दैट इज समथिंग, दैट इज माई ओन ओपिनियन। सो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अभी मुझे ये टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मैंने ये चीज के बारे में लिखा, हो सकता है ना कोई और राइटर कोई और चीज के बारे में लिखे, कोई और राइटर स्पोर्ट्स के बारे में लिखे, हो सकता है मैं वेलनेस के बारे में लिखूं, yes or no, so it could be totally different depending upon the writer. Okay, so you have to be true to yourself. Keep the article brief. Unnecessary repetitions and irrelevant information makes it boring. हमें नहीं चाहिए कि हमारा जो आर्टिकल है वो बोरिंग दिखे, yes or no. तो we have to keep it short, to the point and sweet. Unnecessary repetitions तो वैसे हम नहीं करते हैं, हम सीए स्टूडेंट है यार, कैसे करेंगे ना repetition. Break the article into paragraphs to delineate it into separate ideas. सपोज फर्स्ट पैराग्राफ में आप सिर्फ एडवांटेजेस के बारे में बता रहे हो, फिर आप डायरेक्टली डिसएडवांटेजेस बताना शुरू कर दोगे, या फिर ऐसी ही कुछ रैंडम चीज बताना शुरू करोगे तो कनेक्ट नहीं बैठेगा। तो इसीलिए एक पैराग्राफ में सिर्फ एडवांटेजेस लिखे, दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ डिसएडवांटेजेस लिखे, तीसरे पैराग्राफ में सिर्फ कंक्लूजन लिखा, ऐसे करके आपने आपके आर्टिकल को ब्रेक करना है छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, ताकि जो आपकी अलग अलग आइडियाज है वो अलग अलग पैराग्राफ्स के थ्रू कन्वे हो जाए। पे अटेंशन टू द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड टेंस।
कौन सा चॉइस ऑफ वॉइस है आपका, किस टोन में आप लिख रहे हो, कौन से टेंस में आप लिख रहे हो, पास्ट टेंस में लिख रहे हो, प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, आपका चॉइस ऑफ वॉइस क्या है, मतलब आप कौन से साइड पे हो। मतलब आप सपोज कैफीन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो फिर मैं फिर भी यही बताना चाहती हूँ कि अल्कोहल के पॉजिटिव्स क्या है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while you choose your own voice. ओके, कंक्लूड लॉजिकली, आपने लॉजिकली कंक्लूड करना है। ये हमने ऊपर ही देख लिया था कि आर्टिकल राइटिंग में हमेशा एक कंक्लूजन दिया जाता है, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो ही इतने आई कैचिंग होते हैं कि रीडर्स को ऐसे पढ़ने की इच्छा हो जाती है। अभी पढ़ने के बाद अगर हमें कोई कंक्लूजन ही नहीं मिला तो मजा आएगी क्या वो आर्टिकल का? नहीं आएगी। सिर्फ बीच में मजा लेने से नहीं होगा, जो उसका क्रक्स है वो हमें लास्ट में बताना पड़ेगा, कि एक लॉजिकल एंड देकर उसको समझाना पड़ेगा। ऑलराइट, so what are the steps in article writing? Let's read it out. Let's read it out and find. Like reports, articles too need to be well written to hold the reader's attention. Obviously. क्या क्या स्टेजेस है आर्टिकल राइटिंग के? सबसे पहला वी हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। अगर मुझे पता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज की रहती है, तो ऑब्वियस है कि मैं कैसे एग्जांपल्स दूंगी, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एग्जांपल्स दूंगी, मैं मीम्स से आपको रिलेट करके बताऊंगी, यस और नो, क्योंकि मुझे पता है कि कौन लोग हैं जो मेरे टारगेट ऑडियंस है, यस और नो। ऐसा ही सेम किस में होगा? आर्टिकल राइटिंग में होगा। आपने सोचना है कि रीडर कौन है जो पढ़ने वाला है, उसके लिए क्या जरूरी है, उनके एंगल से हमें सोचना है कि कोई स्टूडेंट्स उसको पढ़ने वाले हैं या कोई बिजनेसमैन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ राइटिंग, कि आप क्यों लिख रहे हो, क्यों, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर राइटिंग इट, व्हाट इज द एम ऑफ द आर्टिकल। क्या आपको कोई सजेशन देना है, या फिर आपको कोई एडवाइस देनी है, या फिर आपको व्यूअर को दिखाना है कि कंपैरिजन क्या है ये दोनों में, एप्पल वॉच 6 और एप्पल वॉच 4 में क्या डिफरेंस है। जैसे कि जो मेरा एप्पल वॉच 6 है उसमें अभी ये नया फीचर आ गया है कि अगर मैंने मास्क पहना भी है तो भी अगर मैं इसको देखती हूँ तो मैं मेरा फ़ोन अनलॉक कर सकती हूँ, बट ये सेम फीचर एप्पल फोन में नहीं था। तो मैं ये चीज़ के बारे में लिखना चाहती हूँ, मैं कंपैरिजन करके बता रही हूँ, या फिर मैं कॉन्ट्रास्ट ओपिनियन दे रही हूँ, या मैं कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो दैट वुड टोटली डिपेंड कि आपका पर्पस क्या है, कि आपको व्यूअर को क्या बताना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कलेक्ट एंड सिलेक्ट इंफॉर्मेशन। देखो, आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल में आपका ही व्यू है ऐसा जरूरी नहीं है। आपके व्यू के साथ साथ आप ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे स्टेटिस्टिक्स भी शेयर कर सकते हो जो आपको रिलेवेंट लगते हैं। जैसे कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस नियरली इन 2020 there was say 50 same sex marriages after it got legal, ऐसा वैसा। आप जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप दे सकते हो। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और फिर जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसमें से सॉर्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें डालना चाहोगे। साथ साथ में जब आप कोई चीज से इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो आपने उसका सोर्स भी डालना है। हमने ना लास्ट चैप्टर में प्रेसी राइटिंग में देखा था, जहां पर भी बड़ी बड़ी समरीज लिखी होती थी वहां पर नीचे अलग से सोर्स लिखा हुआ आता था। आई डोंट नो कि यहाँ पर है या नहीं। देखो, अच्छा नहीं इसमें नहीं, हाँ देखो सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज द सोर्स? reusablearticles.com, यहाँ से निकाला हुआ है ये आर्टिकल, तो आपने ये मेंशन करना पड़ेगा, राइट? ओके, you may use various sources such as books, interviews, etc. Read them and select relevant information. It is important to ensure that the information you have collected is authenticate and reliable. ऐसा नहीं कि अरे मैंने मेरा जो आर्टिकल था वो ये वाले इन्फॉर्मेशन पे बनाया था पर अब यही इन्फॉर्मेशन फेक निकल गई, नहीं। वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और साथ में रिलायबल होनी चाहिए। ऑथेंटिक का क्या मतलब है? वो ट्रू होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, यस और नो, जेन्युइन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली एंड लॉजिकली। एक सीक्वेंस में, एक लॉजिकली आपको वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए। कि सपोज अगर मैं बता रही हूँ कि सीए में क्या करियर स्कोप है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो जाऊंगी कि ऐसा 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 है। पहले मैं एक फ्लो दूंगी, ये बताऊंगी कि सीए कोर्स इस चीज के बारे में है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन कौन कर सकते हैं, उसके प्लेसमेंट्स कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, क्या क्या स्किल्स जरूरी है, कितने पैसे लगते हैं, ये सारी चीजें एक डिटेल स्ट्रक्चर में बताऊंगी, राइट? Once the information has been gathered and selected, you must organize it
to follow a logical order. You can make use of mind maps, flow charts, etc. to organize the content. Alright, and the fifth step is to actually write the article. अब आपने पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में बना लिया, अब बारी है लिखने की. जो आइडियाज आपने माइंड में सोचे थे, अब बारी है वो लिखने की. ओके, once you determine the information you're going to use and organize your ideas, write the article. The article could be formal, semi-formal, informal, depending on your target audience. First, give your audience a title that catches the attention of the reader. कि क्या टाइटल होना चाहिए. Then begin writing with the article with a striking opening sentence. एक अच्छा ओपनिंग होना चाहिए so that reader का information जो attention है वो यहाँ पर ही रहे. Okay, remember to present a strong argument for your idea, supporting it with evidences and statistics. जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो कि ये बहुत अच्छा है या ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपको इसके सपोर्ट में उसका जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स है, स्टेटिस्टिक्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो भी बताने पड़ेंगे कि जिससे लोग बिलीव करें आपकी बात, उनकी आंखें खुल जाए ये सुनकर. ठीक है, योर अटेम्प्ट मस्ट बी टू डेवलप योर आइडियाज as much as you can to make them interesting and substantial. Okay, finally conclude with your strongest point. जो आपको लगता है उससे आप क्या करोगे, कंक्लूड करोगे. और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं रीड करना चाहूंगी, उसके बाद ये वाला सेशन हम एंड करेंगे और नेक्स्ट सेशन में वी स्टार्ट विद द सैम्पल्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग. यूज वोकैबुलरी एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर द आर्टिकल. यहाँ पर आप वोकैबुलरी का अच्छे से यूज कर सकते हो. Linking words and expressions and a variety of vocabulary will only improve your work and make it more interesting. जैसे रिपोर्ट राइटिंग में या फिर उसके पहले भी हमने प्रेसी राइटिंग वगैरह पढ़ा था, या फिर पैसेज जब हमने पढ़ा था, तब ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं था कि आपने बहुत ही सारा आपका अच्छा वोकैबुलरी यूज़ करना चाहिए. लेकिन आर्टिकल राइटिंग में आपने यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे ही क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा व्यूअर्स का. आप पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हो, आप ह्यूमर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. इससे क्या होगा, इससे जो अटेंशन है व्यूअर का, रीडर का, वो यहाँ पर ही रहेगा. डू नॉट टॉक अबाउट योरसेल्फ. खुद के बारे में बात मत करो. यू आर राइटिंग फॉर द जनरल पब्लिक, नॉट अ क्लोज circle of friends. Your opinions are only interesting to other people if you can justify or explain them. उनको आपके व्यू पॉइंट्स तभी पसंद आएंगे जब आप वो व्यू पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हो, जब आप वो व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है. ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया ऐसा तो ऐसा ही, आप कोई हुस्न परी जाने जहाँ थोड़ी हो. यस और नो. ओके, सो यू हैव टू बैक इट अप विद फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा. So with this we are done with this particular article writing का main structure कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या article writing है. इस पे आप question 4 marks का expect कर सकते हो. या तो report writing आ सकता है, या तो article writing, या तो pressy writing, कुछ तीनों में से भी कुछ भी आ सकता है. Usually I think ये optional होता है, ये आप खुद decide कर सकते हो usually. फिर भी जब हम लोग paper pattern discuss करेंगे तब मैं आपको फिर भी बताऊंगी. right? ओके, तो बेसिकली आज तो आपका कोई होमवर्क नहीं है. आई होप आपको समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल राइटिंग, कैसे लिखना है ये भी हमें समझ में आया. कल से हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, एक एक एग्जाम्पल रीड करके देखेंगे और फिर एक जो क्वेश्चन है वो हम खुद से भी सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है क्या? ओके. So we'll end the session here for today. Thank you so much for joining in. Have a very good day. Please do like the video, share it with your friends and do let me know in the comment down below कि कितना पढ़ना हुआ है आपका अभी तक. ठीक है, ये मैथ्स और क्या अकाउंट्स, इसके बारे में बात मत किया करो. BCR कितना पढ़कर हुआ है आपका और आपको जम रहा है या नहीं जम रहा है ये बताओ. Alright you guys, thank you so much for watching. See you in the next video. Also, bye bye.